इस समय उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के बाद तमाम पार्टियां अपने अपने एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में खड़ी हैं। आज हम बनारस में हैं और बनारस में अगर कहा जाए तो सबसे अधिक लोकप्रिय बनारसी साड़ी और उसको बनाने वाले बुनकर, आज हम उनके बीच में हैं। और आज हम बनारस के अशफाक नगर कॉलोनी में हैं और यहाँ के बुनकरों से आज हम जानेंगे कि क्या सरकार ने अब तक बुनकरों के लिए किया क्या है और अगले चुनाव में सरकार के उन कौन से नीतियों को ध्यान में रखते हुए वो सरकार को वोट देंगे या फिर कुछ नया सोचे हैं। जी, अपना परिचय बताइएगा। जाहिद नासिर। जाहिद जी, 4.5 साल बीत गया और अब नई सरकार, चुनाव आ रहा है, तमाम सरकार लगी हुई हैं कि अपनी पकड़ बनाए उत्तर प्रदेश में। कुछ नई पार्टियां भी आ रही हैं। बुनकर समाज जो सबसे प्रमुख है, बनारसी साड़ी बनारस में विख्यात है, दूर दराज से लोग लेने आते हैं। कुछ कार्य हुआ आप लोगों के लिए? इस समय तो कुछ कार्य नहीं हुआ है, ना नरेंद्र मोदी सरकार में हुआ है, ना योगी सरकार में हुआ। डबल इंजन की सरकार है, फिर भी बुनकरों के लिए कुछ नहीं हुआ है। 6 से 7 महीना कोरोना काल के दौरान जो हमारी मशीनें करघे जो खड़े थे वो आज भी उसी कंडीशन में थे। अब किसी तरह धीरे धीरे चलना स्टार्ट हुआ है। पावरलूम पे सब्सिडी जो मिलती थी, आज 2 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको रोक रखा है और कुछ आदेश आया है कि नहीं, उसको पिछली प्रवृत्ति काम चलेगा, लेकिन अभी तक पावर हाउस के पास इस तरीका का कोई भी उनके पास आदेश नहीं है कि क्या बुनकरों को सब्सिडी मिलेगी। यानी इसके बुनकर एकदम त्रस्त हैं, वो परेशान हैं। बुनकरों को जो धागा वगैरह ये सब अदर स्टेट से आता था वो भी उस पर टैक्स बढ़ गया है, महंगाई की चढ़ रहा है, माल में जो है तो बिक्री नहीं है, हम कहाँ लेके जाएंगे। वैसे ही स्थिति है, बस छूट फूट थोड़ा बहुत ऑर्डर आता है जिसकी वजह से चलता है। जो काम पहले कोरोना काल के पहले जो 8 घंटा 10 घंटा होता था, अब वो काम 5 घंटा 6 घंटा हो रहा है। इससे हम लोग खुद ही परेशान हैं कि जाए तो कहाँ जाए। कितने सारे बुनकर कोरोना काल के बाद सूरत, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली वगैरह बड़े शहरों में यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं। आप देखे होंगे अलईपुरा के अंदर कहीं मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ के मातो लोग मीटिंग कर करके जो लोग जा रहे हैं अदर स्टेट, उनको रोकने की कोशिशें कर रहे हैं। मजदूरी बढ़ नहीं रही है, साड़ी का रेट बढ़ नहीं रहा है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, हम करें तो क्या करें। ये तो सारी स्कीमें आप पता कर लेंगे विभाग के अंदर, आप एक RTI डाल के ही पता कर सकते हैं भाई हमारे से क्या कि ये 4.5 साल के अंदर इन सरकारों ने क्या किया है। क्या लगता है कि एक तरफ इनके विकास के कार्य और दूसरी तरफ आप के जो कार्य हुए हैं ज़मीनी स्तर पे, दोनों पे भारी क्या? देखिए, विकास इनका क्या है, हमको तो लगता है इनका विकास केवल ये तो पोस्टर, बैनर और प्रचार का ही विकास हुआ है। और ये क्या विकास हुआ, ये वही करा सकते हैं। विकास क्या हुआ है भाई? सड़कें, नाले, पानी व्यवस्था, हाउस, उसका सुंदरीकरण का व्यवस्था, रोडों का, ये कितना हुआ है भाई? बनारस के अंदर क्षेत्रफल कितना है, अब ये कितने दूरों में किए हैं, ये उनका भी जरा वो बता दें। ये केवल पोस्टर बैनर लगा करके या प्रचार का प्रसार कर करके आप कहेंगे विकास विकास, तो विकास क्या है भाई? जनून समस्या जनता की क्या है? अब एक बनारस के अंदर बुनकर एक समझ लीजिए मानी एक चीज़ वो है, बनारस को तुलने में बहुत संस्कृति को साथ में संवारने में बुनकरों का बहुत बड़ा रोल रहा है। एक बुनकर जो साड़ी बनाते हैं ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मशहूर है। इसके लिए आप जब उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे तो मैं किस चीज़ का विकास मांगूं? जी, विकास के नाम पे अभी बुनकरों के लिए कितना कार्य की है सरकार? अरे क्या करेगी सरकार? पहले अपने लिए कार्य कर ले तब दूसरे के लिए कार्य करे। ये तो खाली झूठ पर नाव चल रही है, कोई मामला नहीं है। क्या ये नाव उत्तर प्रदेश का ये चुनाव पार करा पाएगी? हमको तो नहीं लग पा रही कि नाव पार हुई इनकी नैया तो डूबना है कहीं ना कहीं। ये महंगाई, मकान टैक्स, पानी टैक्स 2014 से जो सरकार लागू किए हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। और स्मार्ट सिटी की बात की है और जनता को स्मार्ट मीटर थमाए, इनको नैया पार लगेगी। इनकी तो जनता नैया पार लगाएगी 2022 में। बदलाव दिखेगा? इंशाल्लाह दिखाएगा और दिखा के जनता रहेगी कि देखो कैसे पार लगाती है इनकी नैया। बनारस में कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री एक बार रैली करते हैं तो वहाँ सारे चुनावी समीकरण बदल जाते हैं। क्या ये ऐसा इस बार होगा? राया तालाब में 300 लेके गए हैं, एक बस में आदमी भर के देख लो। और अजीत योगी जो है भाई दीपावली दिया जलाए हैं, देख लो कि इन दिया जलाए ने गरीब जनता तेल लूट के लेके गई है घर पकाने के लिए, तो नैया ऐसे ही चलेगी। अरे दिया में तेल भरे हो तो दिया जलाओ, भर के चलाओ। इतने घर का अगर खाना पकवा दिए हो तो उसे याद तू बहाल रहा तो। और जेके पास मेहरारू नहीं, जेके पास लड़का नहीं, वो नैया पाल गई है अपनी।
हम लोग युवाओं के लिए ये सरकार कितनी कारगर साबित हुई है? ऐसा है सर कि सरकार कोई भी हो, बात अपनी जगह है। हम बुनकरों की समस्या का समाधान होगा, हमें सरकार से कोई वो नहीं है। अगर हमारा सही रहेगा, कार्यकाल सही चलेगा, काम धंधा सही चलेगा, हमें क्या दिक्कत है? सरकार से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, हमारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हम महंगाई के लेकर के बहुत ही परेशान चल रहे हैं हम लोग, जिसके कारण कुछ काम धंधा नहीं हो पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर बातों को समझा जाए, हम बुनकरों की बात को रखा जाए, हम बुनकरों की बातों को रखें तो ठीक है। की वजह से कि इस समय हम लोग महंगाई से काफ़ी परेशान चल रहे हैं। दूसरी ये लॉकडाउन के बाद कोई कारोबार नहीं है हमारे पास, हम लोग कर्जे में जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें कि जैसे हमारे जाहिद नासिर भाई ने बोला कि प्रदेश जा रहे लोग, बहुत मजबूर होकर के आदमी अपना वतन छोड़कर, न कौन चाहता है अपना घरों को छोड़कर। इसके पहले कोई बता दे कि इतना हम बुनकरों गए हैं कहीं? जो भी सरकार थी उन्होंने अच्छा कार्यकाल चलाया, हमारा काम धंधा अच्छा था। हम बुनकरों की समस्याएं जो थी वो उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको उस समस्याओं का समाधान किया जाता रहा। क्या लगता है कि कोविड के बाद ये समस्याएं हुई हैं कि इससे पहले जब से सरकार बनी है तब से ये समस्याएं ये जारी हैं? 2014 के बाद हम बुनकरों की हालत बहुत ख़राब हुई है। हैंडलूम जो 90% था आज 5% बचा हुआ है, जो काफ़ी ऐसा हुआ है कि ये सरकार आने के बाद कितने बुनकर प्रदेश जा रहे हैं। बार बार हैंडलूम बंद हो रहा है और रेशम महंगा हो रहा है, जिसके कारण ना साड़ी अगला खरीद पा रहा है महंगा होने से, और ना ही जो है बुनकर का कुछ हो पा रहा है। बनारस का युवा बुनकर अब बनारसी साड़ी को कितनी दूर तक ले जा सकेगा? क्या वो बनारस में ही बनेगा कि फिर वो बाहर जाके, जिस तरह से आपके साथी कह रहे हैं कि बाहर लोग ज़्यादा जानना चाह रहे हैं, तो क्या बनारस में अब युवा बुनकर जो नए तैयार हो रहे हैं वो क्या इस कारोबार को लंबा ले जाएंगे? वो इस कारोबार के ज़्यादा लंबा नहीं ले जा सकते। महंगाई का दौर है, आज आदमी कर्ज अर्थव्यवस्था से डूबा हुआ है, अपने घर के माली हालात से डूबा हुआ है। वो खुद सोचता है कि हम कारोबार को आगे बढ़ाएं, मगर सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार उस पर ध्यान दे तब युवा रोजगार आगे बढ़ाए या उसके बारे में सोचे। आज प्लान किया जा रहा है कि यहाँ क्या करेंगे, जब इतना ही कमाना है तो इससे बेहतर है कि बाहर चले, ज़्यादा मेहनत कर, जब इतनी मेहनत करना तो उतनी वहाँ करेंगे तो 2 पैसा ज़्यादा आएगा, अपने फैमिली को एडजस्ट कायदे से कर सकेंगे, उसके लिए कुछ बेहतर विकल्प सोच सकेंगे। आज पढ़ाने के लिए भी लोग सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं। इतनी महंगाई दौर हो गई है कि कापी किताबें भी बहुत महंगी हो गई हैं। पढ़ाई के लिहाज से आज स्कूल में, कॉलेज में क्या नाम है, जो भी फीस देनी पड़ रही है बुनकर के लिए, उसको इकट्ठा कर पाना, जुगाड़ कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये बनारस का बुनकर समाज है और सीधा इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार महंगाई और दूसरी तरफ इनके जो कारोबार हैं उस पर ध्यान नहीं दे रही है, आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखेगा। बनारस से अनुज तिवारी।